हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 5 क्वालिटी का नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। लास्ट जो स्टोरी है हमारी चल रही थी, जिसमें हमने देखा था कि मिस्टर गैजलर जो है वो एक शॉपकीपर होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाते हैं। और ऑथर जो है उनसे बहुत सारे शूज़ बनवाता है और उनको एडमायर भी करता है कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बनाते हैं और उनके सारे बूट जो है वो वेल फिट हो जाते हैं सबको। तो इस तरीके से हमने कुछ स्टोरी तो पढ़ ली थी और फिर हम लास्ट में देखते हैं कि जो ऑथर है वो उनसे बहुत सारे शूज़ ऑर्डर करवा लेता है, एक साथ में बनवा लेता है और फिर लगभग 2 साल वो उनकी दुकान पे नहीं आता है ख़रीदने, क्योंकि वो बहुत ही लंबे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। यानी कि 2 साल पहले वो आए थे और यानी बहुत सारे महीने हो गए थे वो आए नहीं थे, है ना। बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, उन्होंने क्या देखा कि दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, की उस टाइम मुझे उनके एल्डर ब्रदर दिखे, है ना। और उनके हाथ में क्या था, पीस ऑफ लेदर पकड़ रखा था। उनके एल्डर ब्रदर मुझे दिखे। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू। उन्होंने पूछा कि वेल आप कैसे हैं। उन्होंने पूछा कि मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं। ही केम क्लोज एंड पियोर्ड एट मी। वो मेरे पास आए और उन्होंने क्या बोला, आई एम ब्रेडी, यानी कि यहाँ पे प्रिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रिटी, आई एम प्रिटी वेल, ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। लेकिन मेरा एल्डर ब्रदर जो है उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। हो आई सी दैट इट वॉज इंडिड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वॉन। वॉन यानी होता है कि कितने पहले और वीक हो गए हैं, एंड well worn, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry." यानी कि क्या हुआ, जब वो शॉप के अंदर इतने टाइम के बाद में गया तो उसने सोचा कि शायद मिस्टर गैसलर के एल्डर ब्रदर है। लेकिन जब उन्होंने बताया कि मैं तो अच्छा हूँ और मेरे बड़े भाई की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। एंड आई सा दैट इट वॉज इंडेड हिमसेल्फ। एंड तब मुझे पता चला कि अच्छा ये तो मिस्टर गैजलर ही है। बट हाउ ओल्ड एज्ड एंड वॉन, हाउ यानी कि वो कितने बूढ़े हो चुके हैं, एज्ड हो चुके हैं, और वैन यानी कि वीक हो गए हैं और उनका चेहरा पीला हो गया है, पेल हो गया है ना। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर। यानी इससे पहले मैंने कभी उनके मुँह से उनके भाई के बारे में नहीं सुना था। मच शॉक्ड, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। आई ममर्ड, यानी कि उन्होंने धीरे से बोला। ममर्ड यानी स्लोली, धीमी आवाज़ में बोलना। ओ आई एम सॉरी, यानी कि मुझे बहुत दुख है इस बात का, ठीक है, कि उनके भाई की क्या हो गई डेथ। येस आई आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, बट ही इज़ डेड। फिर से बोला, हाँ वो अच्छे थे लेकिन, और वो बहुत ही अच्छे आदमी थे और वो बहुत ही अच्छे गुड क्वालिटी के बूट्स बनाते थे, लेकिन वो मर गए हैं। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. फिर क्या होता है कि जब बोलते हैं कि हाँ वो मर चुके हैं, तो वो जो होते हैं मिस्टर गैजलर, वो जो ब्रदर होता है, वो क्या करते हैं, अपने सिर पर, अपने जो टॉप सिर पर हाथ घुमाते हैं। वेयर द हेयर्स हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन, यानी कि उनके जो बाल हैं वो बहुत ही कम बचे हुए थे, है ना। उनके बाल जो हैं वो बहुत ही कम बचे हुए थे अभी, और हैड बीन ऑन ऑफ हिज पुअर ब्रदर, यानी कि उनके जो ब्रदर की डेथ हो गई थी उनके लिए उन्होंने शायद दे दिए होंगे ऐसे, है ना। टू इंडिकेट, आई सपोज, दैट द कोर्स ऑफ डेथ। और मुझे क्या हो गया था, मुझे एक आइडिया लग गया था उनके डेथ कॉज का, मतलब किस कारण से उनकी डेथ हुई है। फिर वो उससे पूछते हैं, डू यू वांट एनी शूज़, एनी बूट्स या शूज़, यानी कि आपको कुछ शूज़ चाहिए या बूट्स चाहिए। और उसके हाथ में क्या है, लेदर पकड़ रखी है उन्होंने हाथ में, और बोलते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है लेदर का। आई ऑर्डर्ड सेवरल पैड्स, एंड मैंने बहुत सारे पेड्स ऑर्डर कर दिए। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम,
बट दे वर बेटर देन एवर, यानी कि उनको बनने में बहुत टाइम लगा होगा, बहुत सारे ऑर्डर किए हैं तो बहुत लंबे समय के बाद वो आए और वो बहुत ही सुंदर थे, बेटर देन एवर, यानी कि इतने अच्छे थे कि उन्होंने पहले ऐसे शूज़ पहने नहीं। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अबोर्ड, यानी कि उनको एक साथ तो पहन नहीं सकते थे, टाइम लगेगा, और उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, अबोर्ड चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। इट वॉज़ ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, यानी कि 1 साल से भी ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद वो वापस लंदन आते हैं। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और सबसे पहले वो किसकी दुकान पे जाते हैं, उनके ओल्ड फ्रेंड की दुकान पे जाते हैं। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, आई केम बैक टू वन ऑफ 75, pinched and worn, who genuinely this time did not the first know me, यानी कि जब मैं लंदन छोड़ के गया था तो मिस्टर गैजलर कितने थे, 60 के थे, और जब मैं वापस आया तो वो 75 के हो गए हैं। पिंच एंड वॉन, पिंच नहीं होता यहाँ पर दुबले से पतले से, और वॉन ये नहीं होता है बूढ़े थके हुए हो गए थे वो, यानी कि इतने सालों के बाद अगर मैं आया उनको देखने तो बहुत ही बूढ़े और थके हुए हो गए हैं। हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, जिन्होंने मुझे क्या हुआ पहले तो पहचाना ही नहीं, एक बार में तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। और क्या पूछा, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कुछ बूट्स चाहिए। ही सेड आई कैन मेक देम क्विकली, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से उन्हें बना दूंगा। और क्या, इट इज़ अ स्लेक टाइम, स्लेक यहाँ पर ये स्लेक का मतलब स्लेक टाइम है, टाइम का मतलब, यानी इट इज़ अ क्या है, स्लेक टाइम, यानी कि बहुत ही मंदी का मार्केट चल रहा है, यानी कि उनको पैसे की काफ़ी ज़रूरत है, और मैं तुम्हारे लिए शूज़ क्विकली बना लूँगा। आई आंसर्ड प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, यानी कि हाँ हाँ आप मेरे लिए बना लीजिए, सब टाइप के बूट बना लीजिए, अलग अलग टाइप के। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन one evening they came. One by one I tried them on, in shape and fit, finish and quality of leather they were the best he had never made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. यानी कि फिर क्या हो गया, उन्होंने ऑर्डर दे दिया, और वो जो बूट है गिवन अप, यानी गिवन दोज बूट्स अप यानी होता है थॉट दे वुड नेवर कम, उन्होंने सोचा कि शायद अब मैंने जो बूट का ऑर्डर दिया वो नहीं आएंगे। वन इवनिंग दे केम, लेकिन एक इवनिंग में वो सारे बन के आ गए, और उन्होंने एक एक करके सबको ट्राई किया, तो जो शेप था, जो फिटिंग थी, फिनिशिंग थी, और लेदर की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, जो कि आज तक उन्होंने इतने सुंदर बूट नहीं देखे थे। इतने अच्छे से शूज़ जो है उन्होंने बना के भेजे। फिर वो डाउन स्टेयर गए, नीचे गए, और उन्होंने एक चेक लिखा, और वो चेक को क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। नहीं, उन्होंने पैसों का एक चेक लिखा होगा, उसको उस ऑनर के लिए जो अपने हाथों से उन्होंने चेक को पोस्ट कर दिया। अ वीक लेटर, एक वीक के बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्पेंडली द न्यू बूट्स फिटेड, बट व्हेन आई केम टू वेयर दिस शॉप हैड बीन हिज नेम वॉज गॉन, यानी कि एक हफ्ते के बाद मतलब एक वीक के बाद मैं वहाँ उसी स्ट्रीट से निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ जाकर उनको बोल दूँ कि कितने अच्छे सुंदर स्पैंडल, यानी कितने ब्यूटीफुल और इतने अच्छे बूट आपने मुझे बनाए हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छे से फिट हुए हैं। बट व्हेन आई केम, जब मैं उस दुकान के पास आई तो मैंने देखा कि उनकी दुकान का नाम जो है वो अब उस दुकान पर नहीं है। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मैं उस दुकान के अंदर गया, डिस्टर्ब था क्योंकि उनका नाम ही नहीं था दुकान पर। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, और मैंने क्या देखा, शॉप में एक यंग मैन था जो कैसा दिख रहा था, एक इंग्लिश फेस का दिख रहा था। मिस्टर गैजलर इन, आई सेड, मैंने उनसे पूछा क्या मिस्टर गैजलर है। नो सर ही है। ही सेड नो बट ही कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर, आई हैव टेकन द शॉप ओवर। फिर उसने बोला कि नहीं सर वो तो नहीं है, लेकिन आपको जो भी चाहिए मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर मैंने ये दुकान से ले ली है ना, टेकन द शॉप ओवर यानी मैंने उनसे ये दुकान खरीद ली है, आपको कुछ चाहिए हो तो मैं आपको बता दूँ प्लेजरली यानी हैप्पीली। यस आई सेड बट मिस्टर गैजलर, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, बट मिस्टर गैजलर कहाँ है। ओह ही आंसर्ड डेड, फिर उसने आंसर दिया कि वो तो मर गए हैं। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दोज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक, यानी कि मर कैसे गए, मैंने तो उनके बूट्स अभी रिसीव किए हैं, लास्ट जो वेंसडे गया है उसी दिन मैंने
उनके बूट्स रिसीव किया, उन्होंने मुझे बूट बना के दिए हैं, तो वो कैसे मर गए, उनको आश्चर्य हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब जो पहले जो शॉप थी वो बहुत ही सिंपल थी, उसमें कुछ बूट्स रखे हुए थे, अब नाम भी चेंज हो गया है और थोड़ी सी जो शॉप है वो बहुत अट्रैक्टिव बना ली है और वहाँ का ऑनर ये आदमी है अब। Oh, he said, poor old man stabbed himself. Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time, people wouldn't wait. He lost everybody, and there he had sit going on and on. He will say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised, would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you accept with his ideas? फिर वो बोलता है, ओ पुअर मैन, पुअर ओल्ड मैन स्ट्रेव्ड हिमसेल्फ। स्ट्रेव्ड यानी ये तो है कि भूख के कारण, डेड ऑफ हंगर है ना, हंगर जो होती है भूख के कारण, वो हंगर के कारण वो मर गया है। स्लो स्टार्वेशन यानी डाई ऑफ हंगर, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे उनको बहुत भूख लगी और उस भूख के कारण वो मर गए, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, यानी कि उन्होंने इतना काम किया। वुड कीप द शॉप ऑन, उन्होंने पूरे दिन दुकान खुली रखते थे वो। एंड वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, यानी कि उनकी जो दुकान पे है वो कोई आता भी नहीं था उनको ख़रीदने के लिए, सिर्फ वही उनको बूट्स को टच करते थे, यानी उनकी दुकान पे कोई ख़रीदने के लिए भी आता नहीं था। When he got an order, जब उन्हें ये ऑर्डर मिला, इट टुक हिम सच अ टाइम, यानी कि उनको इतना टाइम लग गया, पीपल वुडंट वेट, लोग है ना वेट नहीं करते हैं। ही लॉस्ट एवरीबडी, उन्होंने सब कुछ खो दिया था। एंड देयर ही हैड सीट गोइंग ऑन एंड ऑन, इसीलिए उन्होंने वहाँ बैठ के बहुत काम किया। ही विल से दैट फॉर हिम, फिर वो बोलते हैं कि उनके लिए, नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, यानी कि इस लंदन में, पूरे लंदन में उनके जितने सुंदर बूट कोई बना नहीं सकता था। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन देखिए ना कितना कॉम्पिटिशन हो गया है। ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास बहुत बेस्ट लेदर भी थी। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो खुद अपना सारा काम करते थे। और वेल देयर इट इज़, वट वुड यू एक्सेप्ट वट हीज आइडियाज़, है ना। और हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि क्या हुआ है कि वो तो बहुत सालों बाद आया था, उसने ऑर्डर दे दिया था, और वो बेचारा पुअर मैन जो था वो भूख के मारे मर गया, क्योंकि उसकी दुकान पर लोग इतना आते नहीं थे, उनसे बूट खरीदते नहीं थे, तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, और इसके मारे क्या हो गया, धीरे धीरे वो भूखा रहने लग गया। और जब उन्हें ऑर्डर मिला तो उसने एक साथ बहुत काम कर लिया, और उस काम के कारण क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई भूख के मारे। पर स्टार्वेशन, लेकिन भूख के कारण उनको आश्चर्य हो रहा है ना अभी भी। दैट मे बी अ बिट फ्लावरी as the saying is, but I know myself, he was sitting over his boots day and night to the very last. You see, I used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said he made good boots. फिर उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि यार स्टारवेशन से तो कैसे मर सकते हैं ना, भूखे क्यों रहते थे वो, किस कारण से। दैट वॉज बी अ बिट फ्लावरी, बिट फ्लावरी यानी हो सकता है ये थोड़ी, ये जो आपको जो मैंने बात सी फ्लावरी लगे, और बोलते हैं एज द सेइंग इज़, लेकिन बात तो यही है। बट ही न्यू माई सेल्फ, ही वॉज सिटिंग, लेकिन मुझे पता है ना, मैं खुद जानता हूँ कि वो पूरे दिन क्या करते थे, बैठ करके दिन और रात शूज़ बनाते थे। टू अ वेरी लास्ट, यू सी, आई यूज टू वॉचिंग, यानी कि मैं उनको देखता था, वो पूरी रात और दिन बैठ करके शूज़ बनाते थे। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, उन्होंने अपने आप को भी खाने का टाइम नहीं दिया, और इतने पैसे भी नहीं थे, पेनी यानी कि कॉइन्स भी नहीं थे उनके पास। वो क्या करते थे, अपने जितने भी पैसे होते थे वो रेंट दे देते थे उस दुकान का, और लेदर खरीद लेते थे, तो यानी उनके खाने के लिए तो पैसे ही नहीं बचते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, आई वुडंट नो,
यानी कि आई डोंट नो ये इतने लंबे कैसे जी गए बिना खाए पिए। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट। ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। लेकिन वो बहुत ही अच्छे क्या बनाते थे। कैरेक्टर यानी यूजुअल पर्सन थे, एक सिंपल पर्सन थे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे क्या बनाते थे, बूट्स बनाते थे। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। और फिर मैंने भी कहा कि वो बहुत ही अच्छे बूट बनाते थे। यानी कि क्या हुआ लास्ट में स्टोरी में कि जो ऑथर था उन्होंने बहुत सारे बूट का ऑर्डर दिया, और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और बहुत सारे बूट बनाए, बहुत हार्ड वर्क किया। और उन्होंने क्या किया, खाना भी नहीं खाया, रात दिन रहकर, रात और दिन सिर्फ बूट्स बनाए। और उनके सारे जो पैसे थे वो क्या चले जाते थे, दुकान की रेंट में और लेदर खरीदने में चले गए, और भूख के कारण उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। सो ये एक स्टोरी थी, लेकिन वो बूट बहुत ही अच्छे बनाते थे।